तो वो भी कंपनसेशन होता है 25% तत्काल, फिर उसके बाद एक 25% और एक 50%, 3 केस उसमें आता है। किस समय पे किस हिसाब से दे रहे हो उसकी चिंता पड़ी करवा के ला के आपको निवेदन है, मेरी बात सुनिए, आपसे निवेदन है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, क्या आप लिखित रूप में आप कह रहे हैं आपकी तरफ से कार्यवाही होगी, आपसे निवेदन है एक बार आप मौखिक रूप से भी अगर हम लोगों के सामने बोल देंगे जो ये कार्यवाही होगी उसके बारे में मौखिक रूप से बोल दीजिए। हम आपके जो प्रावधान, जो भी प्रावधान है वैसे होता है 25% तो एफआईआर दर्ज होते ही मिल जाता है। हाँ, पहले जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें अज्ञात था, बाद में ज्ञात हुआ, इसके बाद चार्जशीट के साथ मिलेगा। अच्छा सर, ठीक है, ये 2-3 किस्तों में, एक किस्त होगी तो 2 किस्तों में साथ इसका नियम है, ये अपना अधिकार है। देखो सभी का अधिकार है, आपका अधिकार है, किंतु अधिकार की बात आ रही है, वो लोग सड़कों पर उतरते हैं और उनको 2 घंटे के अंदर सारा का सारा सरकारी खजाना उनके लिए खोल दिया जाए। अधिकार खत्म हुआ था। ठीक है, आप वो भी तो देखिए सब, 2 घंटे में उनको कानून व्यवस्था को भंग करे या रोड पे आए या उनकी तरह हम भी झूठा पार्टी करेंगे, सब कानून व्यवस्था तो आप ये चीज अगर 2-2.5 महीने पहले हुई ये बात अलग है। तभी पूरा मामला दबा दिया, डरा दिया बैंकर, ठीक है। ये दाग में भी 10 आदमी थे, 10 आदमी जाकर दाग में अपनी कार्रवाई खत्म हुई है, बंद नहीं हुई। सबसे अच्छी बात है कि बंद नहीं हुई है। इसमें जो भी है जैसे साहब की अपनी एक सीमा है, प्रशासन की वाली जो बात है वो आप कंफर्म करके वापस बताएंगे, हम आपको 2 घंटे का टाइम अपने सर आपको 24 घंटे का। साथियों, आदरणीय नरेंद्र जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मौखिक रूप से भी आप लोगों को अवगत कराएंगे कार्यवाही में। 2 महीने बाद का केस है, कुछ लोग उस पे थे, ठीक है ना, लेकिन आपसे निवेदन है, आप यहाँ जिम्मेदार अधिकारी के रूप में आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बातों को आगे पहुँचाओ और अगर आपके द्वारा बोली गई बात अगर यदि पूरी नहीं होती है तो समाज आज 500 की भीड़ है, कल या परसों पूरा जयपुर भी हम लोग इकट्ठा करने की औकात रखते हैं, इतना हमारे में सर बूटा है सब। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 महीने पहले एक दलित युवक नंद किशोर दीगना, जिसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई थी, सलमान नाम के एक हत्यारे ने उनकी गला रेत करके हत्या कर दी थी साथियों, ठीक है ना। उसका ये रहा कि थाने में ये चक्कर काट करके रह गए हैं और आज 2 महीने बाद भी कोई सरकार की तरफ से उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरे समुदाय का आदमी, पर्टिकुलर एक समुदाय का आदमी जिसकी एक्सीडेंटल हत्या हो जाती है, बिना मामले की गंभीरता को देखते हुए, बिना मामले की जांच करे हुए उसके लिए सरकारी खजाना खोल दिया जाता है, उसके तुरंत 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, एक डेयरी बूथ आवंटित किया जाता है, उसको सरकारी नौकरी दी जाती है संविदा के ऊपर, और उसके साथ माननीय अमीन कागजी साहब, महेश जी जोशी साहब और रफीक खान साहब उसके साथ मुर्दा घर में जाते हैं और हजारों लोगों के साथ बड़ी चौपड़ के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जाता है और 50 लाख सरकारी खजाना खोल दिया जाता है। जातिवाद किया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार की तरफ से हो रही है। ये उनके कमाने वाला, इस पीड़ित परिवार का कमाने वाला एक नंद किशोर दीगना था, आज वो चला गया, परिवार किस स्थिति में गुजर रहा है, किसी विधायक ने आकर के नहीं संभाला। और ये जो हत्या हुई, जो हत्याकांड हुआ, ये जो विधायक साहब है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, ठीक है साथियों। और यहाँ पर ना तो उन्होंने कोई किसी तरीके की पूछताछ करी, ना किसी तरीके की आर्थिक सहायता करी, ना कुछ करा। वो एक समाज के लोग जब हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के अपना न्याय ले सकते हैं, अपना मुआवजा ले सकते हैं 50 लाख, इस समाज का क्या दोष है? नंद किशोर दीगना का क्या दोष है कि वो दलित था, वो वाल्मीकि समाज से था, वो गरीब दुबला कुचला समाज से था। इसकी सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ रही साथियों। पुलिस प्रशासन यहाँ से हम लोगों का ज्ञापन लेकर के गए हैं और 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है और हमने भी कानून का, संविधान का सम्मान करते हुए उन्हें 24 घंटे का समय दिया है। यदि 24 घंटे में हमारे मामले में किसी तरीके की सुनवाई नहीं होती, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वाल्मीकि समाज सर्व समाज के साथ सड़कों पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा।
अभी कुछ दिनों पूर्व एक वाल्मीकि समाज की व्यक्ति की हत्या हुई है। आज तक उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, और अभी अल्पसंख्यक समाज की व्यक्ति की हत्या हुई है गलतफहमी दुर्घटना के कारण। अब उसको एक ही दिन में मुआवजा मिल गया, उसको सरकारी नौकरी भी मिल गई, उसको जो है कैश कंपनसेशन भी मिल गया, डेयरी बूथ का आवंटन भी हो गया। अब वाल्मीकि समाज के हम सब लोगों की ये मांग है कि सरकार सबके साथ न्याय करे, और वो जो है इस व्यक्ति को भी, इस महिला को भी सरकारी नौकरी देवे, इसको भी 50 लाख का जो कंपनसेशन उसको दिया है वो देवे, और 50 लाख नहीं 1 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दलित और पीड़ित समाज का व्यक्ति है, इसकी भी हत्या हुई है, तो इसको देवे कंपनसेशन, डेयरी बूथ का आवंटन करे, न्याय करे। आखिर सरकार ये इस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति क्यों कर रही है कि अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को दिया जाए और जो दुर्बल व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं दिया। उसके घर पे आके पूछ के नहीं गए एमएलए साहब, यहाँ के एमएलए, और अभी तक हरियाणा वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। नौकरियां देने का वायदा करने के बाद अभी तक नौकरी नहीं दी गई। 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्या नौकरी देंगे? इस समाज के साथ में अन्याय है, अत्याचार है। इस प्रकार से इनको प्रलोभन दे करके इनके वोट खींचने का प्रयास करिए, जो आज ये पर्दाफाश हो गया है इनका, कि किस प्रकार से इनको जो है मुगालते में रखा जाता है। और हम ये चाहते हैं कि इनको भी कंपनसेशन दिया जाए। तो धरना जारी रहेगा जब तक कि वो देंगे नहीं। कलेक्टर से मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब से, उन्होंने ये कहा है कि मेरे को आप ज्ञापन दीजिए, मैं इस पर भी कार्रवाई करके बताऊंगा।